ओके, सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेशन स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन में स्पेसिफिकली ग्लाइकोलाइसिस जो है वो पार्ट आज हम स्टडी करेंगे, राइट। ओके, तो ये आज हमने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया और यहाँ पे आज हमें स्टडी करना है वो है ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, तो बच्चों ग्लाइकोलाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। तो जो भी मेन स्टेप्स होती है रेस्पिरेशन में, ठीक है, स्पेसिफिकली एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात की जाए तो सिक्वेंशियली वो स्टेप कौन सी हैं, है ना। तो यहाँ पे पहली स्टेप हमें दिखाई देगी, वो होगी ग्लाइकोलाइसिस। ओके, ये ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है, ठीक है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो, ये ग्लाइकोलाइसिस तो आपको डेफिनेटली दिखाई देगी, ठीक है। एंड लोकेशन, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ये आपको साइटोप्लाज्म में दिखाई देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होती है। ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने के बाद फिर जो पायरुवेट है, फिर वो पायरुवेट चला जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए, ओके, ट्रांजिशन स्टेप, ठीक है। इसके बाद होगी, वो होगी, दैट विल बी क्रेब्स साइकिल, ओके, साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्थ स्टेप है वो ETS पाथवे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और ये जो दो प्रोसेस हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही होती है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस का ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो साइटोप्लाज्म में होगी, राइट। ओके, अब ग्लाइकोलाइसिस जो है ये ग्लाइकोलाइसिस एक्चुअली है क्या। तो ग्लाइकोलाइसिस को अगर हम साइंटिफिकली देखें, ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस इसे हम अगर साइंटिफिकली देखें तो ग्लाइको स्टैंड्स फॉर ग्लूकोज, ओके, लाइसिस स्टैंड्स फॉर ब्रेकिंग। सिंपल, यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकिंग होगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। ओके, और जैसे ब्रेकिंग होगा पर्टिकुलरली उन पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू स्टेप्स, है ना। कुछ स्टेप्स उसमें ऐसी होंगी जिस स्टेप में एनर्जी रिलीज़ होगी और जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो एनर्जी यूज़ की जाएगी ATP बनाने में, है ना। और फिर हम क्या करते हैं, वो ATP बाद में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए वो एनर्जी हम यूज़ कर पाते हैं, ठीक है। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस कैसे होता है, ग्लाइकोलाइसिस के सिक्वेंशियल स्टेप्स क्या हैं, ये हम देखते हैं, ओके। चलो, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है मेनली स्टार्ट कहाँ से होगा। ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ओके, तो ये स्टार्ट होगा प्रिपरेटरी फेज से, प्रिपरेटरी फेज, ओके। प्रिपरेटरी फेज के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, वो होती है पे ऑफ फेज, पे ऑफ फेज, है ना। तो प्रिपरेटरी फेज का मतलब क्या होता है, सिंपल, यहाँ पे आपको पहले तो ATP देने होता है, डायरेक्टली तो ATP नहीं मिलते, है ना। तो पहले आपको हमें ATP यहाँ पे देने होता है, ओके। और ATP देने के बाद फिर ATP मिलना चालू होता है सेकंड स्टेप में, दैट विल बी पे ऑफ फेज, है ना। तो ऐसे क्यों, तो ATP देने की ज़रूरत बस इसलिए है कि ग्लूकोज को हम ऐसे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें जो आसानी से ब्रेक हो जाए, है ना। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो आल्डोहेक्सोजेज होता है वो बेसिकली। तो यहाँ पे ये CH2H, ये बीच में CHOH4, ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप ऐसे अटैच करना है जो खींच के बीच में से मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सके। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप आपको अटैच करना होता है, तो यहाँ पे तो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। तो इसे हमें आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, वो होगा फ्रुक्टोज। तो ये बस एक की प्रोसेस है इस पर्टिकुलर ग्लाइकोलाइसिस का, PO4 2 माइनस, है ना। तो ये एक बहुत ही की इंपॉर्टेंट की प्रोसेस है यहाँ पे। तो ग्लूकोज जो है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट किस लिए होता है, बस इसीलिए होता है बिकॉज एक सही तरीके से उसका क्लीवेज हो जाए, सही तरीके से उसका ब्रेकिंग हो जाए, जो अल्डिहाइड पॉइंट है वो भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, फिर उससे भी फॉस्फेट अटैच हो जाए, जिससे मॉलिक्यूल बीच में से सही तरीके से ब्रेक हो सके। PO4 3 2 माइनस, ये यहाँ अटैच हो गया, CHOH4, ओके, OPO3 2 माइनस। तो बस इसीलिए हम जो है वो कन्वर्जन करना चाह रहे हैं ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में। तो ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में कन्वर्जन होना ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग एक सही तरीके से मॉलिक्यूल जो है वो कम्प्लीटली ब्रेक हो पाएगा, राइट। ओके, तो ग्लाइकोलाइसिस की शुरुआत जो है
तो यहाँ से होगी, तो हमने ये ग्लूकोज ले लिया, एक ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। रेफरेंस के लिए मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, डिटेल स्ट्रक्चर बना देता हूँ। CH2OH, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है ना, दिस इज़ नॉट क्वाइट इनफ, ओके। वन टू थ्री फोर, ठीक है, यहाँ OH, यहाँ OH, ये डी फॉर्म मैंने बना दिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे जाके आपको ये फॉर्म देखना है ना, बायोमोलिक्यूल में देखना है ये फॉर्म, ओके। तो ये हो गया ग्लूकोज, ये ग्लूकोज हो गया, इसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अब इसका आइसोमेरिक फॉर्म में यहाँ पे बना रहा हूँ, देखिए आइसोमेरिक फॉर्म देखिए, फ्रुक्टोज। तो जो मैंने बोला, बस मैं यही बोलना चाह रहा था, CH2OH, ठीक है, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH, है ना, दोनों डी फॉर्म, ठीक है। तो ये होगा फ्रुक्टोज, इसे आप फ्रुक्टोज कहोगे, ठीक है। तो ये फ्रुक्टोज हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ग्लूकोज जो है, सबसे पहले होता क्या है, ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड होता है। तो जैसे मैंने कहा, प्रिपरेटिव फेज़ में आपको ATP ऐड करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ATP आएगा एक फॉस्फेट लेके, है ना, वो ऐड हो जाएगा ग्लूकोज में, है ना। ग्लूकोज में ऐड होगा माने क्या होगा, एक्चुअली यहाँ पे जो ये ग्रुप है, ये इससे हो जाएगा फॉस्फेट अटैच, है ना। तो इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर बनाया कि मैं आपको तरीके से चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं सही तरीके से, ठीक है, बहुत आसान है। तो देखिए फॉस्फेट यहाँ पे अटैच हो गया, तो यहाँ पे आपको ये क्या मिला, 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप मिल गया, है ना। तो हम इसे कहेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो जी आपको ये यहाँ पे मिल गया, है ना। अब फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र हो रहा है, तो देखिए एंजाइम के नाम देना बहुत सिंपल होता है। जो भी केमिकल कन्वर्जन हो रहा है बायोकेमिकल प्रोसेस में, उस कन्वर्जन के हिसाब से ही हम एंजाइम का नाम देते हैं। तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एंजाइम हेक्सोकाइनेज। काइनेज का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, आप नोट कर लेना, काइनेज का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो इसीलिए यहाँ पे ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम आपको यूज़ करना होगा, है ना। आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट जो मैंने आपको बोला, है ना, तो ग्लूकोज में तो एक ही एंड अवेलेबल है फॉस्फेट अटैच होने के लिए, है ना, 2 एंड चाहिए। 2 एंड कहाँ पे होंगे, ये देखो, ये फ्रुक्टोज में होंगे। तो ग्लूकोज का फ्रुक्टोज में कन्वर्जन होना ज़रूरी है ना। तो ये स्टेप यहाँ पे होगा, ग्लूकोज जो है वो फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना। तो ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, ये भी 6 कार्बन वाला है, ये भी 6 कार्बन वाला है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या होगा, एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। क्या होगा, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज, है ना। तो जो भी ग्लूकोज फॉस्फेट है उसका आइसोमेरिज्म हो रहा है फ्रुक्टोज में, तो इसीलिए एंजाइम अकॉर्डिंगली हमने वहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस, अब नेक्स्ट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, तो ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट माने यहाँ पे PO4 2 ये तो बन गया। अब यहाँ पे भी PO4 2 अटैच करना है, राइट, ओके। तो यहाँ पे PO4 फॉस्फेट ग्रुप अटैच करने के लिए फिर से हमें क्या करना होगा, ये प्रोसेस रिपीट करना होगा, ये वाला, ये प्रोसेस हमें यहाँ पे रिपीट करना होगा, ये प्रोसेस यहाँ पे रिपीट करना होगा। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ATP यूज़ कर रहा हूँ, ATP कंज्यूम होंगे, यहाँ से रिलीज़ होंगे ADP। तो ये देखो, ये फॉस्फेट अटैच करना है ना, तो यहाँ पे फॉस्फेट अटैच हो जाएगा पहले वाले कार्बन पे, ठीक है, और छठे कार्बन पे। तो ये होगा फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। क्या होगा, फ्रुक्टोज 1,6 बाई या डाई, है ना, तो डाईफॉस्फेट कह देते हैं। यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट। तो जी आपको यहाँ पे मिल गया, है ना, फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है, ओके। तो इसमें भी कितने कार्बन होंगे, 6 ही कार्बन होंगे, राइट, ओके। यहाँ पे नाम क्या आएगा, यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है फॉस्फेट का, है ना। तो यहाँ पे नाम आएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, यहाँ पे नाम आएगा फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। जब जब ट्रांसफ़र होगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का, काइनेज एंजाइम, वहाँ पे बस काइनेज जोड़ देना, रिएक्टेंट देखना है, रिएक्टेंट का नाम मेंशन कर देना, नीचे मेंशन कर देना है काइनेज, फिनिश, इट्स क्वाइट सिंपल, राइट, ओके। आगे बढ़ेंगे, तो ये फ्रुक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट यहाँ पे बन गया, मैंने दोनों पोजीशन पे अभी PO4 अटैच हो गया।
अब आगे का स्टेप बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी हम क्लीवेज लाइसिस 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 कह रहे हैं वो यहाँ तक नहीं हुआ था, आगे वो लाइसिस होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे माने फ्रुक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट तक प्रिपरेटरी फेज ख़त्म हो जाती है। इसके आगे अभी पे ऑफ फेज शुरू हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ PGL ये पे ऑफ फेज का पहला मॉलिक्यूल होगा, है ना। तो यहाँ से अभी पे ऑफ फेज स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो ये किस में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा, PGAL। PGAL माने फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। PGAL का मतलब क्या, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड, ग्लिसराल्डिहाइड, ठीक है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये PGAL आपको यहाँ पे मिल जाएगा। PGAL जो है ये बना कैसे है, सबसे पहले तो ये अल्डिहाइड है, तो यहाँ पे एंजाइम का नाम होगा अल्डोलेज, जो अल्डिहाइड बनाने का काम करता है, राइट। तो अल्डिहाइड बनाने वाले फंक्शनल ग्रुप से आपको ये मिल गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे आपको 2 मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और ये 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल होगा। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, सो दैट विल हेल्प यू, राइट। तो ये जस्ट अ मोमेंट, ओके। तो ये अल्डिहाइड है, तो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले मेंशन कर दिया मैंने, फिर ये OH, फिर ये CH2O PO3 2 माइनस, मैंने PO4 2 माइनस है वो, ठीक है। ओके, तो ये लिंकेज होती है एक्चुअली फॉस्फेट की, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। इस ऑक्सीजन से कनेक्टिविटी होती है PO4 टोटल 2 माइनस, तो इस तरह से ये आप लिखते हो, है ना, OPO3 2 माइनस, इसीलिए ऐसे लिखते हो। तो ये मॉलिक्यूल है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर जानना बच्चों बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आगे जो मॉडिफिकेशन होंगे वो इस स्ट्रक्चर में होंगे, है ना। तो मैं अलग अलग स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, जो मॉडिफिकेशन करना है बस इसी स्ट्रक्चर में करूँगा, राइट। ओके, तो ये PGAL का स्ट्रक्चर बन गया। आगे हमें अभी आगे जाके होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे एक साइड रिएक्शन भी होती है PGAL का DHAP में कन्वर्जन, है ना। PGAL जो है ये DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे आपको एंजाइम मिलता है ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज, ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। ये आपको यहाँ पे एंजाइम मिल जाता है ना। अगर आप चाहो तो मैं इस एक्सप्लेनेशन के लास्ट में मैं आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन कर दूंगा सेपरेट स्पेस में, है ना। तो अभी यहाँ पे स्पेस थोड़ा इनएडिक्वेट हो रहा है, तो इसीलिए हम ये बस मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि PGAL जो है वो एक इक्विलिब्रियम में दूसरे फॉर्म के साथ रहता है, जिसे हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कहते हैं, ठीक है। ये अल्डिहाइड फॉर्म है, ये बस इसका कीटो फॉर्म है, ये दैट्स इट, ओके। ओके, तो आइसोमरेज ये वर्ड हमें क्लियरली डिस्क्राइब कर रहा है कि ये दोनों PGAL और DHAP दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, राइट। आगे बढ़ता है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है वैसे। तो इस स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप में देखिए ये जो हाइड्रोजन है ना ये हट जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन निकल जाएगा वहाँ से, इसे हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेस, है ना। क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेस। किसका हो रहा है, PGAL का, फॉस्फोग्लिसराइड। सो फॉस्फोग्लिसराइड डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है। ये वहाँ पे हम नाम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो रेड से यूज़ कर रहे हैं तो रेड ही रखते हैं यहाँ पे, PGAL डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। अब हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें कोई मॉलिक्यूल तो कोई एंटिटी तो चाहिए, है ना, कोई एंटिटी तो चाहिए, हाइड्रोजन निकालना है हमें, तो वो काम करेगा NAD प्लस। तो हमें 2 मॉलिक्यूल लेना है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल क्यों लेना है, बिकॉज एक NAD प्लस एक H प्लस एक हाइड्रोजन रिमूव करेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो 2 NAD, अच्छा 2 NAD प्लस लगेंगे, ओके। और यहाँ पे साइमल्टेनियसली हमें PO4 2 माइनस भी अटैच करना है ना, PO4 2 माइनस अटैच करना है, ओके। तो इसीलिए हमें यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी लगेंगे उतने, ठीक है। तो इससे रिलीज़ क्या होगा, इससे रिलीज़ होगा 2 NADH, दैट्स इट, ओके। ये NADH बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये जो एक मॉलिक्यूल होता है निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का, है ना, तो ये NADH जो है डाइन्यूक्लियोटाइड का, तो दिस इज़ इक्विवेलेंट टू 3 ATP, 3 ATPs के बराबर होता है, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये NADH, ओके। आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे होगा क्या, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ये देखिए यहीं पे अटैच करता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बोला, मैं इसी मॉलिक्यूल में जो मॉडिफिकेशन है वो करूँगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको मिल जाएगा फॉस्फेट ग्रुप PO3 2 माइनस, दैट्स इट। तो ये हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड पे फॉस्फेट ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1,3 बाय फॉस्फोग्लिसरेट,
इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट। हाँ, अब ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, नेक्स्ट स्टेप में आपको ये PO4 2- जो फिर से रिमूव करना है। आप बोलोगे भैया हमने ऐसे क्यों किया, है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल है। आगे जाके ग्लाइकोलाइसिस में एंड में हमें क्या चाहिए, पाइरूवेट। तो पाइरूवेट में होता क्या है ना, पाइरूवेट में ये एंडिंग लिंकेज होता है, एंडिंग पार्ट ये होता है फंक्शनल ग्रुप का, तो ये हमें वहाँ पे चाहिए, है ना। तो हमें इस फॉस्फेट की जगह COO- को लाना है ना, मैंने फॉस्फेट की जगह O- को हमें एक्चुअली वहाँ पे लाना है, तो इसीलिए कन्वर्जन हम कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ वॉट द मेन पर्पज़ बिहाइंड दिस। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे जाके क्या होगा, आगे जाके फॉस्फेट रिमूव करना है, फॉस्फेट लेने वाला तो कोई चाहिए, तो फॉस्फेट लेने वाला एक मॉलिक्यूल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ADP। 2 फॉस्फेट हैं उसमें, तो वो एक फॉस्फेट रिसीव कर सकता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ATP में, है ना। तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड कर दो, 2 का 3 हो जाएगा, सो ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, 2 ATP यहाँ से रिलीज़ हो जाएंगे, बहुत सिंपल, है ना। तो जी मैंने क्या बोला था शुरू में, फॉस्फेट का ट्रांसफ़र आया, काइनेज नाम दे देना है वहाँ पे, तो यहाँ पे बायफॉस्फो ग्लिसरेटोकाइनेज, है ना, तो ये हम यहाँ पे नाम देंगे, ओके, बायफॉस्फो ग्लिसरेट काइनेज, बायफॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ये यहाँ पे एंजाइम यूज़ होगा, है ना। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये फॉस्फेट जो मैंने बोला वो निकल जाएगा। अगर ये निकल गया है ना, यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पे आपको बस सिंपल क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे O-, दैट्स इट, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पाओगे, है ना। तो इसका नाम क्या होगा, बस थर्ड पोजीशन पे भी फॉस्फेट है, सो 3-फॉस्फोग्लिसरेट, इसका नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट यहाँ पे मिल गया। आगे बढ़ता है, आगे जाके इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट का क्या होता है ना। तो ये जो 3-फॉस्फेट, ये है 3-फॉस्फोग्लिसरेट, है ना। अब इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट में आप इसका कन्वर्जन कर रहे हो, है ना, इसका कन्वर्जन कर रहे हो इसके आइसोमेरिक फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ आइसोमराइजेशन आप ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। तो आइसोमराइजेशन इन द सेंस यहाँ पे होता क्या है इस आइसोमेरिक प्रोसेस में, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो ये जो फॉस्फेट है ना, ये थर्ड से सेकेंड पोजिशन पर चला जाएगा, सिंपल, थर्ड से सेकेंड पोजीशन पे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड सेकेंड पोजीशन पे अगर चला गया तो नाम क्या हो जाएगा, ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट, सिंपल, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। तो ये दिस इज सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन, है ना, बस सिंपल पोजीशन ही चेंज करनी है ना। तो इसे हम कहेंगे, यहाँ पे यूज़ होने वाले एंजाइम को हम कहेंगे म्यूटेज, ओके, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, है ना। तो यहाँ पे म्यूटेज, ये एंजाइम जो है वो यूज़ होगा, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, है ना, ये एंजाइम यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, तो आपको 2-फॉस्फोग्लिसरेट मिल जाएगा। आगे की स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना। आगे क्या होता है, आगे ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है ना, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, अब ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर जो है स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, सो दैट विल हेल्प। ये मैं यहाँ पे 2-फॉस्फोग्लिसरेट का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, है ना, 2-फॉस्फोग्लिसरेट, ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट का मॉलिक्यूल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, ओके। तो इसके रेफरेंस में अभी मैं आगे की चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो यस, अभी आगे होगा क्या, ध्यान देना, ओके। तो ये जो 2-फॉस्फोग्लिसरेट है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल में आगे जाके कन्वर्ट होगा, दैट विल बी PEP। 2 मॉलिक्यूल्स डेफिनेटली बनेंगे यहाँ पे PEP के। तो PEP का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। अब देखो पाइरुवेट की तरफ हम पहुँच गए हैं, बिल्कुल, है ना, ओके। तो यहाँ पे जो एंजाइम है, इस एंजाइम का नाम क्या होगा, ये रीडिंग में मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, वो होगा इनोलेज, ये होगा इनोलेज एंजाइम होता है ना। तो जो क्या करेगा, इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट कर देगा PEP में, तो ये PEP में कन्वर्ट हो गया, है ना, ओके। तो PEP का स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, PEP का स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये देखिए,
ठीक है। तो ये PO4 वैसे ही होगा, PO3 2 माइनस ऐसे ही होगा, और CH2। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ PEP। तो ये PEP का स्ट्रक्चर है, राइट। तो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे आगे की स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस स्टेप में क्या होगा, इस स्टेप में ये जो फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट निकल जाएगा, निकाल देना है पूरा, पायरुवेट ही बनाना है। पायरुवेट माने ये मॉलिक्यूल होता है पायरुवेट, ठीक है। ये यहाँ पे मैं आपको पायरुवेट का स्ट्रक्चर बना के देता हूँ, ओके। दिस इज पायरुवेट, ओके। तो ये कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2। सो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। तो इस कन्वर्जन के लिए आपको क्या चाहिए, तो फॉस्फेट लेने वाला कोई तो ग्रुप चाहिए, तो वो कौन होगा, फॉस्फेट लेने का काम कौन करेगा, ADP। फिर से तो 2 ADP चाहिए आपको, 2 ATP मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो पे ऑफ फेज में, तो पे ऑफ फेज में आपको कितने मिल रहे हैं ATP, 2 + 2, है ना। तो आपको टोटल कितने ATP मिल रहे हैं, 4 ATP मिल रहे हैं। बट जो प्रिपरेटरी फेज़ है, उस प्रिपरेटरी फेज़ को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, तो प्रिपरेटरी फेज़ में ये देखिए, ये प्रिपरेटरी फेज़ में हमने 2 ATP कंज्यूम भी तो किए हैं, तो 4 ATP में से 2 ATP आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये है ना, ये और ये, ठीक है। तो इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2 ATPs को, ठीक है। तो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो आपको टोटल ATP कितने मिल जाएंगे, 2 ATP मिल जाएंगे। तो बस कैलकुलेशन में आप 2 ATP बोल दोगे, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस में सिंपली क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस में, है ना, ग्लाइकोलाइसिस में जो एक मॉलिक्यूल होगा, ग्लूकोज का, ग्लाइकोलाइसिस, ओके। तो ग्लाइकोलाइसिस का एक्सट्रैक्ट हम ये बता सकते हैं कि 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट्स कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट, जो आगे ट्रांजिशन स्टेप की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 2 NADH, दैट इज इक्वलेंट टू 6 ATP और 2 ATP। सो टोटल आपको यहाँ पे 8 ATP का आउटपुट मिल जाता है ग्लाइकोलाइसिस में, ठीक है। ओके, तो ये पॉइंट हो गया है यहाँ पे। और एक पॉइंट जो बचा था वो है आइसोमेरिज्म का। तो PGAL जो होता है ना, मैंने बोला था आपको, PGAL जो होता है ये किस में आइसोमराइज हो जाता है, ये आइसोमराइज होता है DHAP में। किस में आइसोमराइज होगा, DHAP, ठीक है। तो DHAP का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एसीटोन की एंटिटी तो हमें पता है, ये होती है एसीटोन की फ्रेमवर्क, सिंपल। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप भी चाहिए, सिंपल है। क्या उसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो बस बाकी वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। तो सिंपल ये इस तरह से हमें DHAP मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ट्रायोज फॉस्फो आइसोमराइज, ये आपको एंजाइम जो है ये एक्टिविटी करते हुए दिखाई देता है। दैट्स इट, ये पॉइंट बस बचा था, ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन स्टूडेंट्स, कि अगर आपको नीट का बहुत सीरियसली प्रिपरेशन करना है, ठीक है, तो आप मुझे कोचिंग के लिए अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन मैं आपको कोचिंग अवेलेबल कर दूंगा। मैं अभी पुणे में सिचुएटेड हूँ, तो जो बच्चे होम विज़िट चाहते हैं, घर पे आके जो प्राइवेट ट्यूशन्स है वो चाहते हैं, ग्रुप ट्यूशन्स चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल होगा, बट पुणे में ही अवेलेबल होगा। आउट ऑफ पुणे के लिए आप ऑनलाइन के लिए मुझे अप्रोच कर सकते हो, ओके। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट करोगे इस नंबर पे, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 8149678928, ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप बेटर होगा पहले व्हाट्सअप कर देना, फिर मैं आपको अकॉर्डिंगली कॉल कर दूंगा, ओके स्टूडेंट्स। सो नाउ हियर लेट वी फिनिश दिस लेक्चर, ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।